नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की पहली यूनिट गणितीय अवधारणा यानी कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। इन लास्ट 5 वीडियोज़ यानी कि पिछले 5 वीडियोज़ में हमने इंट्रोडक्शन और लॉगरिथमिक रिलेशंस और एंटी लॉगरिथम यानी प्रति लघुगणक के संदर्भ में जाना। आज के इस वीडियो में हम लघुगणक और प्रति लघुगणक यानी एंटी लॉगरिथम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देशीय उदाहरण यानी कि इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स के संदर्भ में जानेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम समझेंगे उदाहरण। पिछले वीडियोज़ में जो हमने लघुगणक और प्रति लघुगणक यानी कि लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम को समझा था, आज उसकी टेस्ट है। यानी हम कितना समझ पाए हैं उसकी परीक्षा है। हम इसको समझने वाले हैं, वापस हम अपनी खुद की परीक्षा करना चाहते हैं कि हमने पिछले वीडियोज़ में जो समझा है उसको हम अच्छे से समझ पाए हैं कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम हर टाइप के उदाहरण इसमें डालेंगे, जिससे आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि हम पिछले वीडियोज़ में लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम से संबंधित जो भी चीज़ें समझे हैं उन सारी चीज़ों को हम एक बार वापस रीमेमोराइज करना चाहते हैं। पहला उदाहरण है उदाहरण संख्या 1, निम्नलिखित के पूर्णांश ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी संख्याएं दे रखी हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ज्ञात करने हैं। 7626, 326.67, 31.76, 7, 0.0321 and 0.00516 and 3.6 into 10 to the power minus 3। इस तरह के सभी एग्जाम्पल समझने वाले। किसी भी संख्या का कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश कैसे ज्ञात करते हैं ये हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उन वीडियोज़ को आपने देखा ज़रूर होगा, फिर भी हम अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने उस वीडियो में जाना था कि हम किसी भी संख्या का पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि वो संख्या 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। यदि संख्या 1 से बड़ी है तो उसके लिए अलग तरीका है, और यदि संख्या 1 से छोटी है तो उसके लिए अलग तरीका है। हमारा पहला उदाहरण है 7626, और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये संख्या 1 से बड़ी है। तो हमने जाना था कि संख्या 1 से बड़ी है तो उसमें कितने अंक हैं पूर्ण, उससे 1 कम कर देना है, आपका पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7626 में कुल अंक कितने हैं, कुल डिजिट्स कितनी हैं, 4। 4 में से 1 कम किया तो 3, यानी कि 7626 के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है पूर्णांश है वो है 3। इसी तरह से 326.67, दशमलव के बाद वाली संख्या को नहीं गिनेंगे हम, केवल दशमलव के पहले वाली संख्या को गिनेंगे। यहाँ 326 है तो इसमें अंक कितने, 3, 2, 6, कुल 3 अंक हैं। तो पूर्ण अंकों की संख्या 3 है, इसलिए 3 से 1 कम करने पर आपका पूर्णांश निकल आएगा कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह से यहाँ देखें तो 3, 1.7, तो पॉइंट के बाद वाले को नहीं गिनना है। 3, 1 में 2 अंक हैं तो 1 आपका पूर्णांश हो जाएगा। 7 देखें तो उसमें पूर्ण अंक 1 खुद ही है, इसलिए यहाँ पे पूर्णांश 0 हो जाएगा। ये सारी संख्याएं 1 से बड़ी हैं, इसलिए उनमें तरीका ये है कि जो संख्या में जितने अंक हैं, जितने डिजिट्स हैं, उससे 1 कम कर देंगे, आपका पूर्णांश निकल आएगा। संख्या यदि 1 से छोटी है तो हमने जाना था कुछ तरीका अलग है। तरीका बस यही है कि आपको संख्या 1 से छोटी है तो बस पॉइंट के बाद वाली संख्या को देखना है, क्योंकि पहले तो कुछ बचा ही नहीं, वैसे भी 0 ही है। संख्या 1 से छोटी है तो तरीका यह है कि आप देखिए दशमलव के बाद यानी कि पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं। पॉइंट के बाद 0, 3, 2 एक संख्या है, यानी कि 0.0321। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरोज कितने हैं, 1 0 है ओनली, उसके बाद 3 आ जाता है। 1 0 है तो आपका 2 पूर्णांश हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 2 पूर्णांश हो जाएगा। 1 0 है तो 2 हो जाएगा, 2 0 होंगे तो 3 कर देंगे, 3 0 होगा तो 4 कर देंगे, 5 0 हो गए तो हम 6 कर देंगे, वो भी माइनस का। सभी आगे माइनस लगाना है। माइनस को इस तरह से भी लिखेंगे, -2 लिख लेंगे या 2 बार लगा देंगे, ठीक है। इस जैसे उदाहरण देखिए अगला, यहाँ पे 0.00516 है तो पॉइंट के बाद 2 0 है, तो इसलिए 3 माइनस के या 3 बार आपका पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए
3.6 गुणा 10 की घात -3। तो संख्या ये है 3.6 इंटू 10⁻³ यानी कि इसमें 1000 का भाग देना है। 3.6 इंटू 10⁻³ है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.0036। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितने जीरोज हैं? 2 जीरो हैं। तो 2 में 1 जोड़ने पर आता है 3, इसलिए -3 या 3 बार। यहाँ पे -3 है, इसको आप मिस प्रिंट मानिए, यहाँ पे है -3 या 3 बार आपका क्या हो जाएगा? पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक। यदि पिछले वीडियोज में आप नहीं देखा है, पिछले वीडियो से नहीं समझ पाए तो अब जरूर समझ गए होंगे कि संख्या 1 से बड़ी है तो पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक कैसे ज्ञात करते हैं, और संख्या 1 से छोटी है तो पूर्णांश कैसे ज्ञात करते हैं। हमारा आज का दूसरा उदाहरण देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के लघुगणक ज्ञात कीजिए। यानी कि संख्याएं जो दे रखी हैं इनके हमें लॉग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इनकी लॉग वैल्यूज क्या होंगी? पहली संख्या है 7231। हमने पिछले वीडियोज में समझा था अच्छे से किसी भी संख्या का लघुगणक मान कैसे निकाला जाता है, उस वीडियो को जरूर देखिए। 7231 किसी भी संख्या का मान निकालने के लिए सबसे पहले उस संख्या की 2 चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। लघुगणक मान निकालना चाहते हैं, लॉग वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस संख्या की 2 चीजें आप याद कीजिए। सबसे पहला तो पूर्णांश है और दूसरा है दशमलवांश। पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक 7 2 3 1 4 अंक हैं, संख्या 1 से बड़ी है तो 4 अंक है, इसलिए 3 पूर्णांश हो जाएगा, 1 कम कर देंगे, अभी हमने समझा था। ठीक है, अब लघुगणक सारणी में देखिए, लघुगणक सारणी में 7 2 3 1 जो है, उस 7 2 3 1 के लिए आप दशमलवांश ज्ञात करिए। दशमलवांश ज्ञात करने के लिए लघुगणक सारणी का उपयोग करेंगे। लघुगणक सारणी आपकी किसी भी पुस्तक के अंतिम पृष्ठों पर देखी हुई होती है और वहां ऊपर लिखा होता है लघुगणक सारणी यानी लॉगरिथमिक टेबल। मैं आपको दिखाता हूं अपनी स्क्रीन पर, देखिए। सबसे पहले आप 7 2 3 1 के लिए दशमलवांश ज्ञात करना चाहते हैं तो आप सारणी निकालिए। इसमें देखिए शुरू के 2 अंक क्या हैं? 7 2। तो आप इसमें सबसे पहले लाइन पकड़िए कि 7 2 किस लाइन में आता है। यहाँ तो ये गिनती रहेगी 49 तक, तो यही लघुगणक सारणी आपके दूसरे पृष्ठ पर भी दी हुई है। आदि क्या पकड़ना है? 7 2 यानी 72। 72 किस लाइन में आता है? तो 72 रहा आपकी इस लाइन में। इस लाइन की सहायता से आप मान निकालेंगे। 72 वाली लाइन पकड़ लीजिए, ठीक है। 72 वाली लाइन को पकड़ने के बाद आप देखिए अगला अंक है 3। अगला अंक कौन है? 3। तो 72 वाली लाइन को ऊपर 3 कहाँ पर है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में 3 है। तो मैं यहाँ से 72 वाली लाइन में चौथा मान क्या है? पहला ये 0 के लिए 1 2 और 3, 85 91, ठीक है। तो आपने यहाँ से लिख दिया 85 91, ठीक। अब इस पंक्ति में अगला अंक है 1, तो इसी लाइन में 1 काम लेंगे, ये 1 से 9 तक वाली गिनती में, ठीक है। 72 वाली लाइन ये पकड़ी आपने। तीसरा अंक क्या है? देखो यह है 72 31। 72 31, तो 72 से तो लाइन पकड़ी, अगले 3 से तो आपने मैच किया, वो मान लिख लिया। अब 1 जो है उसकी सहायता से 72 वाली लाइन में ही आप लिखेंगे, जो मान आएगा वो उसके साथ जोड़ देंगे। इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो जरूर देखिए, वहां पर हमने एक नहीं बहुत सारे उदाहरण लेके इसको समझाए हैं और बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। यहाँ हम केवल उदाहरण ले रहे हैं और सीधे मान समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियोस डायरेक्टली आपके समझ नहीं आ रहे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछले वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पर 72 31 है, तो 72 से तो आपने ये पकड़ा, 31 में अगला अंक आता 3, इसलिए 3 वाली लाइन से 72 वाली लाइन को मैच कराया, मान आया 85 91, लिख लिया। अब इसमें अगला अंक है 1, 72 से लाइन पकड़ी, 3 से मैच किया, अब अगला अंक है 1। 1 के लिए क्या करेंगे? इसी 72 वाली लाइन में, ये 72 वाली लाइन है, इसमें ऊपर की तरफ आप ये वाला 1 लेंगे। 1 से 9 तक की गिनती में जो दे रखा है ना, चौथा अंक यहीं से लेते हैं हम। तो यहाँ से 1 मैच कराएंगे इस लाइन, पहली लाइन में 72 वाली लाइन काट रही है और यहाँ पर मान है 1, तो ये मान भी आप यहाँ से लिख लेंगे। ये मान है 1 और इस मान को आप जोड़ देंगे अंत में,
ठीक है, आपका मान जो पिछला आया था आपने 8591 लिख लिया था, अब 8591 के साथ आप 1 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 8592। ठीक है, क्या बनेगा 8592। 8592 जो है ना, यही आपका मान है। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि 8592 आपने लिख लिया, आगे लगाएंगे 3.8592 लिख लेंगे। 3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि पूर्णांश 3 याद रखा है, 1 2 3 4 अंक हैं और संख्या 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी हो तब 4 अंक हैं तो 3 आपका पूर्णांश हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो आएगा 3.8592 आ जाएगा। 8592 यहाँ से जो ज्ञात किया है वो पॉइंट के बाद सीधा आप लिख लेंगे, जो भी मान आएगा पॉइंट के बाद में यहाँ लिख लेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो पिछला उदाहरण आप जरूर देखिए। ठीक है, इसी तरह के उदाहरण यहाँ है वो आगे के आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला उदाहरण क्या है? हमारा तीसरा उदाहरण। हमारा टाइप के एग्जाम्पल्स इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं के प्रति लघुगणक ज्ञात कीजिए। प्रति लघुगणक ज्ञात कीजिए यानी एंटी लॉगरिथम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे संख्या है, एक तो है 2.345, इसका उदाहरण लेंगे। एक है 3 बार 0.2462 और एक उदाहरण है 0 यानी 0.3624। तो इन तीनों के उदाहरण लेते हैं अभी। सबसे पहला उदाहरण किसका आएगा? पहला उदाहरण है हमारा संख्या 2.345। इसमें पूर्णांश कितने हैं? पॉइंट के पहले वाला पूर्णांश लिख लेंगे और पॉइंट के बाद वाले को सीधा दशमलवांश कह देंगे। इतना तो आप पहचान ही सकते बहुत आसानी से। लिखा है 2.345, तो 2 तो इसमें हो गया पूर्णांश और पॉइंट के बाद 345 है उसको लिख लेंगे दशमलवांश, यानी पहले वाले को कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे और बाद वाले को मैंटिसा कहेंगे। अब ये जो दे रखा है ना पॉइंट के बाद वाला, इसका मान निकालेंगे। इसके लिए जो एंटी लॉगरिथम निकालेंगे वो लगाएंगे प्रति लघुगणक सारणी यानी एंटी लॉगरिथम टेबल की सहायता से। एंटी लॉगरिथम पहले जो 2 पढ़ा ना उस 2 को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, अंत में आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके लिए क्या मान है। बस 10 पूर्णांश आया कितना, इतना लेके छोड़ दीजिए। पूर्णांश 2 आया है, दशमलवांश 0.345 है। तो अब 0.345 से क्या करेंगे? ये 0.345 जो दे रखा है उसमें शुरू के 2 अंक क्या है? 0.34। एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.34 वाली लाइन पकड़िए। यहाँ से देखिए, यहाँ गिनती जो है वो 0.00 से शुरू होती है। ठीक है, आप लॉगरिथम टेबल में देखेंगे तो वहाँ जो गिनती है वो 10 से शुरू होती है और यहाँ 0.00 से, यहाँ होती है 0.00, 0.01, 0.02 इस तरह से। ठीक है, और यहाँ हमें पकड़ना है 0.34। ठीक है, शुरू के 2 अंक क्या है? 0.34। ठीक है, और इसका 5 पर मान देखते हैं। 0.34 वाली लाइन पकड़ेंगे तो 0.34 वाली लाइन आ जाएगी, ये रही 0.34 वाली लाइन, ये रही 0.34 वाली लाइन आपने पकड़ ली। अब 0.34 वाली लाइन के लिए अगला अंक क्या है? 0.34 अगला अंक है 5। 0.34 से ऊपर से मैच करेंगे 5 को। पहली लाइन में 0 1 2 3, 0.34 वाली लाइन है ये 0 1 2 3 4 और ये 5, 22 13। ठीक है, तो 0.345 का 5 पर मान हमने लिख लिया, 22 13 आया है। ठीक, अब 22 13 वाले इस मान से हम सीधा मान लिख सकते हैं। 22 13 आपने लिख लिया। अब देखिए इसमें पूर्णांश का मान आया था 2। ठीक है, और पूर्णांश 2 है तो आपको कितने पूर्ण अंक रखने पड़ेंगे? 3 रखने पड़ेंगे। यदि पूर्णांश का मान 3 होता तो पूर्ण अंक कितने रखने पड़ते? 4। यदि पूर्णांश का मान 1 होता तो कितने पूर्ण अंक रखने पड़ते? 2। पूर्णांश 1 पूर्णांक 2 पूर्णांश 2 पूर्णांक 3, यानी कितने अंक रखने हैं? जितने पूर्णांश हो उससे 1 अधिक। यहाँ पे पूर्णांश 2 है तो पूर्ण अंक रख देंगे 3। तो फिर 22 जो 13 वैल्यू थी उसमें 3 पूर्ण अंक रख दो, 2 2 1 और फिर पॉइंट लगा दो, फिर 3 लिख दो। ठीक है, अब देखिए अगला, इसी में अगला उदाहरण यानी कि प्रति लघुगणक ज्ञात करना है, एंटी लॉगरिथम ज्ञात करना है। संख्या है संख्या कहाँ गई? ये रही 3 बार 0.2462। तो 3 बार को तो अलग कर लीजिए, ये आपका पूर्णांश हो गया, पॉइंट के बाद वाला आपका दशमलवांश हो गया। ठीक है, अब पूर्णांश से तो आप ज्ञात करेंगे कितने पूर्ण अंक रखने हैं। बाद में जब वैल्यू निकल आएंगी सारणी से उसमें कितने पूर्ण अंक रखने हैं, पॉइंट का लगाना, बस इससे ये पता लगेगा। पूर्णांश 3 बार है, इससे पता लगेगा पॉइंट कहाँ लगाना है। ठीक, और ये जो वैल्यू दे रही है दशमलवांश 0.2462, ये आपको सारणी से ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम आप 0.24 वाली लाइन पकड़िए।
ठीक है, अगला अंक 6 है तो 6 वाली लाइन से मैच कराइए, मान आएगा 1762। देखते हैं अभी आता कि नहीं आता है। कौन सी लाइन पकड़नी है, 0.24 वाली और 6 पर मैच कराना है। ठीक है, 6 पर मैच कराना मतलब लाइन कौन सी गिन लेते हैं पहले ही, 1 2 3 4 5 6 7। 6 वाली लाइन 7वीं लाइन में मैच होगी क्योंकि संख्या यहाँ पे 0 से शुरू हो रही है। मुझे लाइन पकड़नी है 24 वाली, 0.24 वाली लाइन पकड़ूंगा तो 0.24 पड़ा है आपका ये। ठीक है, 0.24 वाली लाइन में मुझे अगला मान देखना है 6 पर। ठीक है, 0.24 वाली लाइन पर 6 पर लाइन देखना मतलब 7वीं लाइन होगी वो। ये 0 के लिए 1 2 3 4 5 और 6, ये मान कितना है 1762। तो आप 0.24 वाली लाइन को 6 पर मैच कराएंगे तो मान आएगा 1762, आप लिख लेंगे। ठीक है, और अगला इसमें अंक है, अगला अंक क्या है 3.24 6 2, 6 पर लाइन मैच करा दिया, अगला अंक है 2। तो इसी 0.24 वाली लाइन के लिए आप ऊपर से ये गिनती जो दे रखी है ना 2, अगला अंक 2 है चौथा, इसलिए 2 वाली लाइन को मैच करेंगे और ये मान आकर के कहाँ मिलता है देखते हैं अभी। 0.24 वाली लाइन ये रही, ठीक है, ये मान है 1, क्या है 1, आप चाहें तो देख सकते हैं ये मान वही है 2 के लिए। तो ये जो मान 1 आया है, इस 1 को अंत में जोड़ देते हैं जो हमने ये मान लिखा ना इसमें। ठीक है, तो ये मान हमने अभी लिखा था 1762, इसमें 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 1763। ठीक, अब इस 1763 का क्या करेंगे, 1763 जो आया है उसको इस तरह से लिख लेंगे, 1763 के आगे 2 जीरो फिर पॉइंट लगाएंगे। इसके आगे 2 जीरो क्यों लगाएंगे, ये हम पता लगाएंगे इस पूर्णांश से। हमने अभी समझा पीछे वाले वीडियो में, उससे भी पीछे वाले वीडियो में समझा था कि पूर्णांश जब इस तरह का हो ना, पूर्णांश शुरू में जहां से समझा था ना वहां से समझ लीजिए पहले। जब संख्या 1 से छोटी हो तो पूर्णांश हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, ये पे है 3 बार को हम कह सकते हैं -3। -3 का मतलब यहाँ पे पूर्ण अंक कितने हैं, 2 ही हैं। जब भी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में हो तो आप समझ लीजिए संख्या 1 से छोटी थी। ठीक है, जिस संख्या का आपने लॉग निकाला वो संख्या 1 से छोटी थी। अब आपको एंटी लॉग निकाल के मूल संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इस जो है ना 3 बार या -3, इससे ये साबित होता है कि संख्या 1 से छोटी थी। 1 से छोटी वाली संख्याओं के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश का मान ज्ञात करते हैं वो कैसे करते हैं, ये आपको शुरू के दूसरे वीडियो से समझना पड़ेगा अच्छे से। यहां हम समझ लेते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, 3 बार या -3 है तो इसका मतलब संख्या 1 से छोटी थी। यहाँ पे 3 बार का मतलब है कि 2 जीरो थे, 1 हमने जोड़ दिया तो -3 बन गया। तो जीरो कितने रखने, 2। पॉइंट के बाद कितने जीरो होते हैं, ये संख्या थी, इसका हमने लॉग निकाला, लॉग आया 3 -3.2462, ये लॉग आया इसका। संख्या ये थी, इसका लॉग निकाला आपने ये। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये संख्या जो है वो -3, इसमें पूर्णांश है तो -3 का मतलब ये है कि इसमें 2 जीरो थे। 2 जीरो थे तो हमने -3 लिख लिया। यहाँ पे 3 जीरो होते तो हम 1 बढ़ा करके -4 लिख लेते, यानी 4 बार लिख लेते। पॉइंट के बाद में जितने जीरो होंगे उसमें 1 जोड़ के यहाँ पूर्णांश बन जाता है। पूर्णांश लिखने का तरीका यही है। ठीक है, इसी तरह से संख्या मान लो ये है तो इसमें पूर्णांश का मान 0 है। आप 0.3624 यानी 36 24 से आप सारणी से देख लेंगे। 36 24 में सबसे पहले 36 वाली लाइन पकड़ेंगे, ऊपर से 2 वाली लाइन को मैच करा लेंगे, जो मान आया आप लिख लेंगे 2301। फिर 4 के लिए अगली जो एक गिनती दे रखी है 1 से 9 तक, उसमें 4 वाले अंक का जो मान आएगा वो उसमें जोड़ देंगे। तो 2301 आया था, 2 मान वहां से हमने पकड़ा और फिर 2303 बन गए 2 जोड़ने पर। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्णांश 0 है। पूर्णांश 0 जो है तो इसका मतलब है कि हमें इसमें 1 जोड़ करके इसका पूर्ण अंक कितने रखने वो पता चल जाएगा। पूर्णांश 0 है तो इसमें 1 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है तो आपका पूर्णांश 0 आ जाएगा। ये संख्या 1 से बड़ी है।